बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? हो सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये है सुबह सुबह का सहरी का वक्त जी। बिल्कुल 4:05 पर मैं अपने रूम से बाहर निकली, वॉशरूम वगैरह से फ़्रेश होकर बहुत अच्छे से मैं नियत करके बाहर निकली और ये हम अपने किचन में पहुंच गए हैं। द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो मैंने यहाँ पर अपने किचन को जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था और ये जो प्रिपरेशन है ये मेरी बेटी ने कर रखी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब उठ के जो है वो फ्रेश वगैरह होती हूँ तो वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो चीज़ें सेट कर देती है कि मामा ने आना है और ये सब कुछ मैं कर देती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़र्स्ट हमारी जो है इस टाइम जो है वो सहरी का वक्त है। ये फ़र्स्ट सहरी का व्लॉग है जो कि आपको सेकंड रोज़े के टाइम मिलेगा और ये है बाहर का समा जो इस वक्त जो है वो माशाल्लाह से सुबह सुबह का सहरी का वक्त है। जब रमज़ान में जो हम लोग को अल्लाह ताला नसीब में करता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन सा वक्त होता है। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगेंगे ये ज़रूर बताइएगा। इस वक्त जो है ना वो जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए, मेरे लिए और अपने घर वालों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो सबसे पहले तो अपने घर वालों के लिए कीजिएगा, उसके बाद मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। यहाँ मैं जल्दी जल्दी से पराठे बनाने के लिए पेड़े बना रही थी। यहाँ पर कुछ लोग हमारे घर में पराठे खाते हैं, कुछ लोग रोटियां खाते हैं और कुछ लोग मेरी तरह जो है वो डाइट प्लान्स पर होते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह से ये हमारी जो है पहली रोटी बन रही थी और जब तक रोटियां बन रही हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स को पसंद कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे से व्लॉग्स हैं और साथ में एक बेहतरीन सी रेसिपी भी हुआ करेगी इंशाल्लाह। एक या दो जितनी भी रेसिपीज़ मैं इस चैनल पे आपको दे सकी मैं ज़रूर दूंगी। ये मैंने रमज़ान में व्लॉग्स शेयर करूँगी। अगर मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आए दैन फिर मैं इन व्लॉग्स को प्लस रेसिपीज़ को कंटिन्यू करूँगी, वरना अदरवाइज़ मैं खाली रेसिपीज़ ही डाला करूँगी। तो बताइएगा ज़रूर, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। या हमने खाए थे जी रोटी और अंडे, और जो लोग पराठा अंडा खाना पसंद करते हैं सहरी में वो पराठा अंडा खा लीजिए, लेकिन हमने खाया था रोटी या अंडा और साथ में मैंने मसर की दाल बना रखी थी पहले रोज़े वाले दिन। और यहाँ हमारे साथ एक मोए हो गया था, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के क्या हुआ था। तो यहाँ मेरा ये ब्रेकफास्ट है, 80 ग्राम्स की रोटी, 2 अंडे, थोड़ी सी दाल और चाय एंड दही। लेकिन चाय मैंने स्किप की थी, वो मैंने नहीं पी थी। चलिए जी, यहाँ पर जैसे ही अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने अपना कुरान पाक और साथ में पंसूरा वगैरह निकाल के यहाँ पर प्रिपरेशन करके रख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और साथ में फिर मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक हमें हर साल बल्कि पूरा साल ही हर तौफीक अता फरमा के हम इस वक्त उठ सकें और अल्लाह ताला तेरे हुजूर इबादत गुजार हो सके। हाँ यहाँ जी हो गई था अज़ान और हमने नियत कर ली थी वबी सोमी गदन नवई तुम इन शहर रमज़ान। और उसके बाद हम लोग जनाब नमाज में मसरूफ़ हो गए थे और ये मेरे नमाज का वक्त था और मेरी बेटी मुझे मेरा शूट कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था। तो जनाब यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू करी, जो कि मैंने पाँव सिपारा हर नमाज के बाद पढ़ना होता है, ये मेरी रूटीन है। तो मैंने अपना पाँव सिपारा अपने नमाज फ़जर की नमाज के बाद मुकम्मल किया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान ही इसी तरह की रूटीन रहेगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि पूरा साल ही ऐसी रूटीन रहा करे, क्योंकि हम लोग पूरा साल नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम पूरा साल ये सब कुछ कर सकें। और बताइएगा आप सबका रोज़ा कैसा गुजरा है। और यहाँ पर हो गए थे इसी सब रूटीन में 5:30 और बस मैं चलती चलाती अपने बेडरूम में आई और बस अब मैंने सोना था, क्योंकि अब 5:30 बजे मैं सोऊंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं फिर सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। लेकिन मैं उठी थी दोपहर 10 बजे, मतलब सुबह 10 बजे। उसके बाद मैंने शूट थोड़ा बहुत नहीं किया। उसके बाद मेरा 12:30 के 1 बजे के करीब नहीं 1:30 बज रहा था, 1:30 बजे के करीब मैं घर से निकल रही थी। तब मैंने थोड़ा सा बच्चों का शूट लिया, जो कि माशाल्लाह से कर रहे थे, पेंटिंग वगैरह कर रहे थे। साथ में जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल रही थी बाहर। वो मैं क्या करने जा रही थी, वो जनाब मैं करने जा रही थी थोड़ी सी शॉपिंग। और शॉपिंग थी जनाब गोश्त की, क्योंकि फ़र्स्ट अब मोए क्या हुआ था, वो यही हुआ था कि हमें फ़र्स्ट रोज़े पर फ़र्स्ट सहरी पर गोश्त नहीं मिला था, क्योंकि हम पहले ईद रमज़ान के फ़र्स्ट डे से पहले जो है ना वो हम लोग थोड़ा मसरूफ़ थे, मेरे हस्बैंड थोड़ा मसरूफ़ थे, इस वजह से हम बाज़ार नहीं जा सके थे। सो हम लोग निकले दोनों बाइक पर ही और ढूंढते ढूंढाते, लेकिन हमें नहीं मिला। फिर हमने एक पेट्रोल पंप पर स्टे किया, वहाँ पर हमने पेट्रोल डाला और फिर हमें मिल ही गया अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त। और उसके बाद हमने यहाँ पर कीमा घर पे आकर बनाया था, क्योंकि मेरी जो है वो
थर्ड नंबर वाली बेटी को बहुत दिल कर रहा था आलू कीमा खाने का, तो फिर लारेब जी का, तो फिर मैंने इसलिए आज बनाया आलू कीमा और साथ में मैंने तुख मलंगा भिगो दिया था, सब्ज़ा सीड भी कहते हैं ऐसे। तो फिर मैंने सलाद बनाई, क्योंकि अगर हम सालन रोटी खाते हैं तो उसके साथ सलाद नेसेसरी होती है। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो है आलू कीमा रोटी अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर रेडी हो गई थी। ये हमारा आज का इफ्तार था। और जनाब इसके बाद मैं आपके साथ एक और बेहतरीन सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के चटपटे चने। तो चटपटे चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चने लिए हैं, थोड़ी सी मैंने प्याज, टमाटर और हरा धनिया लिया। जस्ट यही चीज़ें हमें चाहिए होंगी चटपटे चने बनाने के लिए। हाई प्रोटीन है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है वो घी लिया है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फॉर्म में बनाना था, तो मैंने इसको कम घी में बनाना प्रेफर किया है। आप बगैर घी के भी बना सकते हैं, लेकिन ये मसाला चने हैं और चटपटे चने हैं, तो इसको मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है, और मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ही चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करके फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो टर्मरिक, हल्दी ऐड की है। तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से जो है वो एक दफ़ा चला दूँगी। और साथ में मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया था। आप चाहें तो धनिया पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड किया था। एक ज़रा फ्रेगनेंस अच्छी सी आ जाती है। कूटा हुआ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिसे हुए धनिया की ज़रा फ्रेगनेंस इसमें बहुत मज़े की सी आ जाती है। बस इस मसाले को 2 से 3 मिनट घी में हल्का सा भून लेना है, और साथ ही हमने इसमें बॉइल्ड जो चिकपीज़ हैं, हमारे चने हैं, वो ऐड कर देने हैं। और इन चनों को जो है हमने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। इतनी झटपट सी और इतने मज़ेदार ये रेसिपी है ना, आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोगों को रमज़ान में वीकनेस ना हो, और ये हाई प्रोटीन चना चाट जो है वो आप एनी टाइम खा सकें। ये चना चाट जो है मैं खाने के बाद, हम जैसे अफ्तार में हमने खाना खाया था, उसके बाद हमने ये बना के रखी हुई थी। तो जब हमें दोबारा मतलब 6 बजे के बाद इवन 10 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग जाग रहे होते हैं, कभी किसी टाइम भूख लगे तो बस इसके एक थोड़ा सा पोर्शन लेके हम लोग खा लेंगे, तो इंशाल्लाह जी दोबारा से भूख नहीं लगती। फिर सहरी में ही खाया जाता है, अदरवाइज़ फिर बार बार खाना पड़ता है। और फिर आपको पता है कि रमज़ान में डिटॉक्स करनी होती है बॉडी, ना कि ओवरलोड तो इसलिए जनाब मैंने ये चने बना कर रखे थे। ये देखिए जी, मैंने इसमें प्याज और टमाटर और हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आप चाहें तो मज़ीद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये 3 वेजिटेबल्स ही अच्छी लगती हैं इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड किया था। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ वाइट विनेगर यूज़ किया था, 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए। मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब यूज़ किया होगा। तो मतलब ये खट्टे मीठे से खट्टे चने होते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर ले तो ये खट्टे मीठे भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस रेसिपी में ऐड नहीं किया। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग और मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। रमज़ान करीम का बेहतरीन सा ये महीना हम सब के लिए बाइस बरकत रहमत हो, या अल्लाह पाक हम सब के जो दस्तरखान हैं वो वसी हों, और हम सब के दिल भी वसी हों, एक दूसरे को माफ़ करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए, और हमें तौफीक दे अल्लाह पाक के हम रमज़ान के अलावा भी आम महीने में भी रोज़े रखें और इस तरह ही इबादत करते रहें। यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे खुशबू अच्छी लगती है इसलिए मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। यानी मैंने इसे अपने एक बाउल में ऐड कर लिया था, और माशाल्लाह इतनी यमी, इतने मज़े के ये खट्टे से चने बने थे। और इस पे जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए जी, अब ये एक रेसिपी और एक छोटा सा व्लॉग आपको मिल चुका है, इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। हमने फर्स्ट डे में कैसे दिन गुजारा और हमारे साथ क्या हुआ आपको पता चले क्या होगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।